टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे ओवरऑल लर्निंग से रिलेटेड है। एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और पेपर में इसका क्वेश्चन मस्ट आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी? In simple words, Bloom taxonomy is a teaching methodology that revolves around 6 levels to measure achievements of learning outcome। तो ये क्या कहता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी एक टीचिंग मेथडोलॉजी है जिसके 6 लेवल्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम किस में यूज़ करते हैं टू अचीव अवर लर्निंग आउटकम्स, कि हमारी लर्निंग कैसी हो रही है, उन लेवल को यूज़ करके हम अपनी लर्निंग को देखते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी है ये ब्लूम ने रिप्रेजेंट की थी 1956 में। अब जो है इसके 3 डोमेन्स हैं, उनको भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। अब वो 3 डोमेन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास कॉग्निटिव स्किल्स रिवॉल्व अराउंड नॉलेज कम्प्रीहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर बात की जाए तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो सारी हमारी ब्रेन की होती है। किस तरह से हमारा ब्रेन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और हमारी नॉलेज, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी कॉग्निटिव में आती हैं। अब कॉग्निटिव में क्या होता है कि एजुकेशन में मतलब जो चीज़ें हम अपनी क्लासरूम में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें कौन सी हैं? कॉग्निटिव स्किल्स हैं। जिस तरह हम थ्योरीज पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ हो गया या कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे सॉल्युबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कॉग्निटिव में आती हैं। सेकंड हमारे पास है इफ़ेक्टिव डोमेन। दिस डोमेन डील विद हाउ वी लर्न, रिएक्ट एंड व्हाट हैज़ बीन टॉट एंड हाउ दे चूज़ टू बी इंटरेक्ट विद इट। मतलब जो हमारे पास कॉग्निटिव था वो तो हमारे माइंड से रिलेटेड हो गया, तो जो हमारे पास इफ़ेक्टिव है वो हमारी इमोशन से रिलेटेड है, कि जो चीज़ हमने सीखी वो हमने कैसे उसको अप्लाई किया, उसके साथ कैसे डील किया, उस पर कैसे रिएक्ट किया। अगर देखा जाए इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं इफ़ेक्टिव डोमेन की, तो वो क्या है कि जिस तरह हम पढ़ते हैं कि ज़्यादा पानी ज़ाया मत करें, पानी की कदर करें, मगर जब हम हाथ मुंह धो रहे होते हैं, अब कॉग्निटिव हमारे पास ये चीज़ आ गई, हमारे पास ये नॉलेज तो है, बट जब अब इफ़ेक्टिव डोमेन में अगर हम उस नॉलेज की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें पानी का इस्तेमाल कम करना है, हमें गिराना नहीं है। पर जब हम हाथ मुंह धोते हैं, हम वज़ू करते हैं, तो हमारा नलका खुला रहता है, पानी गिरता रहता है। चीज़ हमने सीख तो ली, पर हमने उसको रिएक्ट कैसे किया अपनी लर्निंग को, वो हम अफेक्टिव डोमेन में देखते हैं। दिस कवर्स द लर्नर इमोशनल एंड बिहेवियर अवेयरनेस एंड इट्स डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि जो कुछ हमने पढ़ लिया उसकी हमें अवेयरनेस, उसको हमने कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ें इसमें आ गई। तो नेक्स्ट है हमारा जो इसका थर्ड डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन। अब इसमें क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट द साइकोमोटर डोमेन माइनली एड्रेस स्किल बेस्ड लर्निंग। स्किल बेस्ड लर्निंग क्या? साइकोमोटर जो होता है हमारे पास, जिसमें कॉपी पेंसिल इन चीज़ों का कोई भी रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारी स्किल टेस्ट की जाती है, हमारी स्किल देखी जाती है। अब वो टेस्टिंग किस तरह से होती है? वो टेस्टिंग हमारी, जिस तरह हमारे स्कूल में कुकिंग कंपटीशन हो गया, ऐसे स्किल हमारी टेस्ट हो गई, या फिर कोई रनिंग कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन या कोई इस तरह की चीज़ जिसमें आपकी कॉपी पेंसिल नहीं बल्कि आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग हो। ठीक है। फिर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू सर्व प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स। इसमें सारे का सारा जो होता है हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। अगर कोई थ्योरी भी हम ले लें तो अगर हम उसको पढ़ते हैं तो वो कॉग्निटिव में है, उसको हम अप्लाई करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव में, और आगे वो साइकोमोटर मतलब प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें हम टूल्स यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस, और इस तरह से। अब जो हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसके हमारे पास कितने लेवल हैं? 6 लेवल हैं। देयर आर 6 लेवल। फर्स्ट क्या है? रिमेंबर हमारी मेमोराइजेशन। कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हम रिमेंबर, हमारे पास इसकी प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं। सबसे पहले हम वो चीज़ याद करेंगे, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसे एनालाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, सॉरी। दैन फोर्थ क्या है? एनालाइज। फिर उससे हम एनालाइज, हम उसको मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे इसकी सिग्निफिकेंसेस क्या हैं,
और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ें फिर हम उसको एवेलुएट करेंगे। जो नॉलेज हमने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं उन्हें हम जोड़ लेंगे एंड देन क्रिएट करेंगे। अब आगे एक चार्ट है, उसमें हम देखते हैं क्या लिखा है जी। सबसे पहले इसको नीचे से शुरू करेंगे हम, रिमेंबर से। अब रिमेंबर में क्या चीज़ें आती हैं, रिकॉल, फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम देख लें जिस तरह डिफ़ाइन है, डुप्लिकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट, स्टेट, मतलब जो चीज़ें हमारे पास पहले से ही हैं उनकी मेमोराइजेशन करना, उनकी लिस्ट बना लेना। सेकंड है अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट। इसमें हम जिस तरह क्लासीफाई, डिज़ायर, डिस्कस, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, ये चीज़ें यहाँ मेंशन है इस चार्ट पे, आप देख लें। फिर है अप्लाई। अप्लाई कैसे करते हैं, नॉलेज, यूज़ इंफॉर्मेशन इन 3 सिचुएशंस, ठीक है। ये हम नॉलेज अपनी अब जो ये 3 चीज़ें हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई, ये इसके लोअर लेवल्स हैं। अब इसके 3 अपर लेवल्स हैं, वो क्या हैं। फर्स्ट है हमारे पास एनालाइज। एनालाइज में क्या है, ड्रा कनेक्शंस अमंग आइडियाज़। इसमें क्या है, डिफरेंशिएट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि चीज़ों को हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिफरेंशिएट है, ऑर्गेनाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। मतलब जो नॉलेज है हम उसको डिवाइड कर देंगे चीज़ों में ताकि हमारी उसकी एक एनालिसिस हो सके। फिर एनालिसिस के बाद उससे ऊपर वाले स्टेप पे जब हम मूव करेंगे तो वहाँ हमारे पास क्या है, एवेलुएट। एवेलुएट में क्या है, जस्टिफाई एंड स्टैंड, जस्टिफाई, स्टैंड और डिसीजन। अब इसमें हम आर्ग्यू करते हैं, डिफेंड करते हैं। जो हमने चीज़ें पीसेस में डिवाइड की होती हैं अमंग आइडियाज़, हमने उनके कनेक्शंस किए हुए होते हैं, उन पे हम उनको जज करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो हमारा जो इसमें लास्ट आता है वो क्या है, क्रिएट। क्रिएट में क्या है, प्रोड्यूस अ न्यू और ओरिजिनल वर्क। अब जो पीछे से हम स्टेप करते आए हैं, एनालाइज किया, एवेलुएट किया, जितने भी हमने स्टेप लिए उन सब की मदद से हम क्या करते हैं, एक न्यू आइडिया या ओरिजिनल वर्क करते हैं। अब इसमें जो इसके कीवर्ड्स जो बीच में आ रहे हैं वो क्या हैं, लाइक डिज़ाइन, असेंबल, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, फार्मूलेट। ये 6 चीज़ें इसमें आती हैं। फिर ब्लूम की जो टेक्सोनोमी थी वो 2011 में 2001 में रिवाइज हुई थी। 2001 में ये रिवाइज हुई थी। उसमें जो चीज़ें चेंज की गई थी वो ये चार्ट आपके सामने शो हो रहा है। जो ये वाला चार्ट है ये ब्लूम टेक्सोनोमी रिवाइज का चार्ट है। अब अगर हम पीछे की तरफ मूव करें जहाँ से हमारा शुरू होता है कॉग्निटिव। अब जो हमारा कॉग्निटिव है इसके आगे 6 सब ग्रुप्स हैं। तो जिनको, और इसी तरह आगे अगर हम चलें अफेक्टिव डोमेन के, तो इसके भी हमारे पास आगे से सब ग्रुप्स हैं इसके 5। और फिर जो साइकोमोटर है तो इसके भी कितने, 7 हमारे पास सब ग्रुप्स हैं। तो ये वीडियो आज की बहुत लॉन्ग हो गई है, 8 मिनट की हो गई है। तो ये 3 जो डोमेन्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।